हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 की। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी के लिए बेस्ट बुक क्या है और बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, किस स्ट्रेटेजी से आप तैयारी करेंगे जिससे कि आपका एक गवर्नमेंट या फिर एडेड फार्मेसी कॉलेज में एक सीट पक्का हो सके। ठीक है जी, चलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना मार्क्स का होता है, कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कितने रैंक तक सिलेक्शन होता है, प्लस किस तरीके से आप तैयारी करेंगे, कौन से बुक पढ़ेंगे, कंप्लीट बताने वाला हूं। ठीक है जी, चलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक फ्रेश स्लाइड में देखते हैं कि जो आपका डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम है यूपी स्टेट में, वो किस एग्जाम के अंतर्गत आता है। तो आपके यूपी पॉलिटेक्निक के अंतर्गत आता है। यूपी पॉलिटेक्निक के कई सारे ग्रुप होते हैं, लेकिन जो डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम है वो ग्रुप ई है। वो क्या है? ग्रुप ई का कैंडिडेट होता है। ग्रुप ई में आते हैं क्या? डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम ग्रुप ई में। ठीक है जी। अब जो ग्रुप ई होते हैं ये भी दो कैटेगरी का होता है। एक होता है क्या? ग्रुप ई भी दो कैटेगरी का होता है। एक होता है ग्रुप ई वन, क्या होता है? ग्रुप ई1। दूसरा क्या होता है जी? ग्रुप ई2 होता है। ग्रुप ई2 क्लियर। अब ई1 ग्रुप में वो बच्चे आते हैं जिनका कि क्लास 12th में मेन सब्जेक्ट क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है। लेकिन ग्रुप ई2 कैंडिडेट में वो बच्चे आते हैं जिनका क्लास 12th में मेन सब्जेक्ट क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होता है। तो ई1 ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं उनका जो ई1 ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं उनका क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है? कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं? तो फिजिक्स से 25 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी से उनका मेन सब्जेक्ट है तो 50 क्वेश्चन आता है। और इसी तरीके से ई2 ग्रुप का भी सेम पैटर्न फॉलो होता है। फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्लियर। और टोटल क्वेश्चन कितना हो गया जी? टोटल क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में हो गया वो कितना हो गया? 100। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करते हैं? 4 मार्क्स कैरी करता है, तो 4 मार्क्स हो गया। तो 100 क्वेश्चन कितना मार्क्स का हो जाएगा जी? 100 × 4 कर लेंगे तो 400। अब आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि आपका कितने नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है, कितना मार्क्स लाएंगे जिससे कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आपका टारगेट होना चाहिए जी 240 प्लस मार्क्स लाएंगे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। 240 to 250 प्लस लाइए, काम आपका फाइनल हो जाएगा। 240 to 250 मार्क्स लाइए तो मतलब आपका जो 62, देखिए 240 नंबर, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, मतलब आपका 60 से 65 क्वेश्चन टारगेट होना चाहिए सही करने का। कितना सही करने का? 60 to 65 क्वेश्चन आपका टारगेट होना चाहिए कि सही करना है। क्लियर। और अब माइनस मार्किंग होता है। जी हाँ, माइनस मार्किंग भी होता है। एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 मार्क्स कटता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इस तरीके से आपका टारगेट होना चाहिए। तो आपका आखिर क्या स्ट्रेटेजी होगा जो कि 60 से 65 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे? इतना भी आसान ये नहीं है कि 60 से 65 क्वेश्चन आप डायरेक्टली आप बिना पढ़े लिखे जाएंगे और 60 से 65 क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए करना पड़ता है मेहनत, और मेहनत करने का भी तरीका है। चाहे आप जितना भी मेहनत कर ले, सिलेक्शन नहीं होगा यदि आप सही स्ट्रेटेजी से नहीं चलेंगे। किसी एक्सपीरियंस्ड टीचर या फिर एक्सपीरियंस्ड बंदे से उनका बात नहीं मानेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम लोग कई साल से, 2-3 साल से, एक्चुअली में मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं 2 से 3 साल से आप सभी बच्चों को गाइड कर रहा हूं। और कई सारे मेरे स्टूडेंट हैं कि जो कि फार्मेसी कॉलेज में, अपनी गवर्नमेंट या फिर एडेड कॉलेज में या फिर बेस्ट प्राइवेट कॉलेज में फार्मेसी में एडमिशन ले चुके हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो आपको भी मैं वही तरीका बताऊंगा जिससे कि आपका सिलेक्शन बेहतर हो सके। तो आप इस बात को यदि मानेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। मेरा कहना है यदि आप 60 से 65 क्वेश्चन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, 60 से 65 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही होना चाहिए, तो मैं ग्रुप ई1 के लिए एक्सपर्ट हूं। मैं ग्रुप ई1 के कैंडिडेट को अच्छे से गाइड कर पाता हूं क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड जो रहा है वो ग्रुप ई1 ही रहा है, यानी बायोलॉजी ही रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से मैं क्लास 12th किया हूं, तो इसीलिए मैं आपको अच्छे तरीके से ग्रुप ई1 के लिए गाइड कर पाऊंगा और ई2 के लिए भी बताता हूं। सबसे पहली बात है, जो ग्रुप ई1 के लिए यदि आप 60 से 65 क्वेश्चन टारगेट कर रहे हैं, तो यदि आप फिजिक्स पढ़ने लग जाएंगे पूरा डिटेल में, केमिस्ट्री पढ़ने लग जाएंगे पूरे डिटेल में, तो आपका बायोलॉजी छूट जाएगा। क्योंकि आपके जितने भी बच्चे होते हैं वो आप रिलेट कर पाएंगे मेरे बात को। यदि वो पीसीबी ग्रुप से हैं तो उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री से थोड़ा डर लगता है और बायोलॉजी उनका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग विषय होता है, थोड़ा वो पढ़ते हैं। तो जो इंटरेस्टिंग है उस पर ज्यादा मेहनत कीजिए क्योंकि उस क्वेश्चंस भी आपके ज्यादा आ रहे हैं ना, 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा आ रहा है। और जो बायोलॉजी होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री के कंपेरिजन में थोड़ा सा ईजी हो जाता है, तो आपका स्कोर करना ज्यादा आसान हो जाएगा इधर। ठीक है जी। तो अब आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि इस 50 क्वेश्चन में आपको कितना
कितना सही कर लेना है, कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन। कितना? 40 से 45 क्वेश्चन यदि आप बायोलॉजी में सही कर लेते हैं तो आपका 40 से 45 क्वेश्चन बायोलॉजी सही हो गया। और फिजिक्स में ज़्यादा नहीं, आपको 10 क्वेश्चन का टारगेट रखना है, केमिस्ट्री में भी 10 क्वेश्चन। तो 45, अगर हम 40-45 का रेशियो लेके चले तो 45 प्लस उधर 10 हो गया, प्लस इधर 10 हो गया, तो कितना हो गया जी? आपका फिर भी 65 क्वेश्चन यहीं से पुर जाता है। तो आपका 60 से 65 क्वेश्चन यहीं पे देखिए ना, 40 अगर 40 भी सही होता है तो 10-10, तो आपका 60 से 65 क्वेश्चन का टारगेट रेडी हो रहा है। 60 से 65 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन होने का चांस यहां से इस तरीके से बन रहा है। अब इतना भी आसान नहीं होगा कि आप फिजिक्स बायोलॉजी बिना पढ़े 40 से 45 क्वेश्चन सही कर पाएंगे, आपको लगता है? नहीं जी, कभी नहीं हो पाएगा। जब इसके लिए एकदम बेहतर तरीके से तैयारी करनी होगी। बिना तैयारी के कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं होता है। तो आपको जो बायोलॉजी में 40 से 45 और फिजिक्स केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन के लिए कैसे तैयारी करना है वो भी बताऊंगा। पहले तो आपको मैं बायोलॉजी के लिए बता दूं कि आप बायोलॉजी में कैसे तैयारी करेंगे, कौन से बुक पढ़ेंगे। तो आपके लिए एक फेमस बुक है, सभी को जानते हैं। और ग्रुप E2 के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि आपका यदि मैथ मजबूत है तो आप भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं कि मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कीजिए और फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा बहुत भी स्कोर हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी के बाद से जो भी बातें होंगी वो ग्रुप E1 के कैंडिडेट के लिए होंगी। तो अभी मैं बताने वाला हूं कि जो आपको सबसे पहले मैं बुक बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, वो सबसे बेटर बुक है। और मेरे ख्याल से आपके लिए जो मार्केट में अवेलेबल है वो एक ही 2 किताब अवेलेबल है जो कि आप पढ़ सकते हैं। और इसका सिलेबस जानना चाहते हैं तो उदित एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर जाइए, देन प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आप यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप E सिलेबस नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस मेंशन किए हुए हैं, तो आप वहां से विजिट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो कौन से बुक से पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बुक दिखाता हूं, कैसे कैसे पढ़ना है वो बताता हूं। मैं बता दे रहा हूं, यदि आप पढ़ लेते हैं खुद से तो भी बेहतर है, नहीं पढ़ पाते तो मैं एग्जैक्टली वही चीजें पढ़ा रहा हूं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहले आप ये जानिए कि क्या पढ़ना है आपको। तो मैं आपके लिए एक बुक, देखिए ये बुक आपको दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन फार्मेसी बायोलॉजी वर्ग के लिए है, JEE 2022 वाली बुक है। आपका अगर 2023 का भी बुक है तो बात अलग है, इसमें कोई बात बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो मेनली अरिहंत पब्लिकेशन का ये बुक है जो कि ग्रुप E1 कैंडिडेट के लिए बेस्ट है। इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बस इस बुक को भी कवर कर लेते हैं, खुद से पढ़ के थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हैं तो आप 10-10 क्वेश्चन तो आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं, 10-10 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और कैसे पढ़ेंगे, यदि खुद से पढ़ लेते हैं तो बेहतर है, और इसको पढ़ाने के लिए हमारे पास एजुकेटर भी आने वाले हैं तो उनसे भी पढ़ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी की। तो इसमें बायोलॉजी में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, थ्योरेटिकल दिए हुए हैं प्लस MCQs भी दिए हुए हैं। लेकिन बायोलॉजी आपको 50 में से 40 से 45 क्वेश्चन सही करना है, मतलब एक्सीलेंट मारना है बायोलॉजी में। तो सिर्फ ये बुक काफी नहीं है, आपको इस बुक के साथ साथ आपको क्लास 11-12 का सिलेबस भी कवर करना होगा। एक्चुअली में सिलेबस यही है, इसी के अनुसार चलेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा आपको 11-12 के NCERT को भी पढ़ना होगा। तो NCERT में कौन कौन से बुक है वो दिखा देता हूं। देखिए आपको एक क्लास 11 का NCERT बुक है, ये आपको दिख रहा होगा, आपको देखा जाना होगा यदि आपने 11 में पढ़ा होगा। ये क्लास 11 की NCERT बुक है, इस बुक को आपको पढ़ना होगा और डरना नहीं है, मैं बताता हूं कैसे पढ़ना होगा, आसानी तरीके से भी करवा दूंगा। और ये क्लास 12 की बुक है, ठीक है। क्लास 12 की बायोलॉजी के लिए यदि 50 में से 40 से 45 क्वेश्चन सही करना है तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा। आप सुनिए एक बार, फिर कैसे मेहनत करना है मैं बताता हूं, ठीक है। बायोलॉजी में करना क्या है, सबसे पहले अरिहंत बुक, ये जो अरिहंत बुक है ये अरिहंत बुक का पूरा थ्योरेटिकल प्लस MCQ कवर कर लेना है। जितना भी थ्योरेटिकल दिया हुआ है वो कंप्लीट कवर करना है, प्लस NCERT से कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज ऐड करनी है। सारा चीज NCERT का नहीं पढ़ पाएंगे आप, क्योंकि NCERT काफी वास्ट होती है, तो आपको NCERT के कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज ऐड करके पढ़नी होगी। तो ये 3 किताब यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका कंफर्म है कि सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते क्या खुद से आप कर सकते हैं तो बेहतर है, नहीं तो मैं यही पैटर्न में करवा रहा हूं तैयारी, वहां से आप कर सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है, मैं करता क्या हूं, जो पेड क्लासेस में मैं पढ़ा रहा हूं, टेक 1 सेकंड, थोड़ा सा बुक को अच्छे से रख दूं। जो मैं पेड क्लासेस में पढ़ा रहा हूं वहां पर आपको करता क्या हूं, जो बायोलॉजी है आपका, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स की क्लासेस एकदम बढ़िया से चल रही है। तो देखिए जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी में मैं जो अरिहंत बुक का लाइन बाय लाइन है, अरिहंत बुक जो ये बुक मैं दिखाया अरिहंत का, इस बुक का लाइन बाय लाइन मैं आपको पढ़ाता हूं। और कुछ चीजें इसमें दी हुई है जो इररिलेवेंट दी है, जो कि आपके एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता है। जैसे कि कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मुझे पता है आपके एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए वहां से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, तो उस पर
पे मेहनत करना बेकार है, उसको छांट देता हूँ, उसको हटा देता हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिससे क्वेश्चंस आती हैं लेकिन आपके बुक में नहीं डाला हुआ है, वो एनसीईआरटी में दी हुई है, तो एनसीईआरटी से कुछ सोर्सेज ऐड कर देता हूँ, मतलब एक फ्रेश कंटेंट बनाता हूँ जिसमें कि आपका मिक्सचर होता है एनसीईआरटी प्लस अरिहंत। ठीक है जी, एनसीईआरटी प्लस अरिहंत का मिक्सचर बनाता हूँ। मिक्सचर बनाने के बाद आपको वो कंप्लीट थ्योरेटिकल बताता हूँ, फिर जो अरिहंत में जितने भी एमसीक्यू दिए हुए हैं उसको एमसीक्यू भी करवाता हूँ और बेस्ट एक्सप्लेनेशन करवाता हूँ। ठीक है जी, इस तरीके से मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। आप यदि देखना चाहते हैं तो आपको मैं डेमो लेक्चर के तौर पे भी अवेलेबल है। आपको उदित फार्मेसी ऐप इंस्टॉल करना है, प्ले स्टोर मोबाइल है। देखिए, मैं पहली बात ये कहता रहता हूँ कि यदि आप खुद से इतना कर सकते हैं तो कर लीजिए आप खुद से, क्योंकि आपका पैसा क्यों इन्वेस्ट हो। लेकिन यदि आप ऐसा लग रहा है कि आप खुद से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड बंदा ही कर पाएगा कि एनसीईआरटी के कंटेंट को ऐड करना और बुक के कुछ कंटेंट को रिमूव करना इतना आसान नहीं है। ये आपको एक अच्छा मेंटोर का जरूरत है। उस मेंटोर के रूप में मैं आप मुझे एक्सेप्ट करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको मैं तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप एज ए डेमो लेक्चर आप विजिट कर लीजिए। आपको यदि कंटेंट देखना है कि कैसे मैं पढ़ाया हूं, पहले आप देख लीजिए, तो आपको वन शॉट वीडियो भी देख सकते हैं। जैसे कि आप उदित एकेडमी का यूट्यूब चैनल पे जाइए, देन प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे बायोलॉजी वन शॉट वीडियो नाम से प्लेलिस्ट है। वहां पे मैंने 2 चैप्टर के वन शॉट वीडियो बना रखे हैं। कौन कौन सा, साइटोलॉजी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल डिवीजन, इस दोनों चैप्टर का वन शॉट वीडियो बना रखा है, जिसमें कि मैंने बता रखा है कि पूरा कंटेंट दिखा रखा है कि मैंने पेड क्लासेस में कैसे पढ़ाए हैं। और वहां से भी नहीं होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बैच में जो कि अवेलेबल है, वो लास्ट में मैं बताऊंगा कि आप कैसे देख पाएंगे। ठीक है जी, तो ये तरीका रहा। आप फिजिक्स केमिस्ट्री का लिए थोड़ा बहुत बुक पढ़ लेंगे और इसके लिए टीचर्स भी हमारे पास आने वाले हैं, तो वो यदि पढ़ाते हैं तो आपका आराम से 10-10 क्वेश्चन सही हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है जी, अब यदि आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आप कैसे कर पाएंगे वो मैं बता देता हूं। देखिए, जो आपके लिए हमने डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बैच लॉन्च करा है, इस बैच में आपको मिलने क्या क्या वाला है, तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं। अभी फिलहाल आपको सिर्फ बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के मिल रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी अवेलेबल यहां नहीं है। जब अवेलेबल होगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है जी, अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। फिर ई बुक पीडीएफ नोट्स से चारों सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट्स का, प्लस एमसीक्यू नोट्स भी मिल जाएगा, एमसीक्यूज वगैरह भी मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट होने वाला है, मॉडल पेपर प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की किस सब्जेक्ट्स पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा मायने रखता है, किस सब्जेक्ट पे किस चैप्टर में कितना टाइम देना है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। अब इतनी चीजें आपको पता चल गई। मैं तैयारी कैसे करवा रहा हूं ये भी आपको मैंने बता दिया कि बायोलॉजी में मैं तैयारी जो बायोलॉजी वहां पे पढ़ा रहा हूं कंप्लीट मैं पढ़ा रहा हूं, जूलॉजी हो या बॉटनी हो कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहा हूं। तो यदि आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फोन में जाइए, प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड, प्ले स्टोर होगा ही फोन में, वहां पर आप जाइए और उदित फार्मेसी सर्च कीजिए। उदित फार्मेसी सर्च करने के बाद हमारा ऐप आएगा। हमारे ऐप का लोगो किस इस प्रकार से, वहां इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लीजिए, मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी डालिए, उसके बाद नाम ईमेल आईडी डालिए और लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आप स्टोर वाले सेक्शन में आइए। कहां, स्टोर वाले सेक्शन में जाइए और वहां पे एक कोर्स दिख जाएगा डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बाय उदित फार्मेसी, और इस कोर्स में आप एनरोल हो सकते हैं। इस कोर्स में एनरोल यदि होने से पहले आप यदि देखना चाहते हैं कैसे तैयारी हो रही है, तो यहाँ एज ए डेमो लेक्चर फ्री में बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, जैसे कि साइटोलॉजी का लेक्चर अवेलेबल है और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला लेक्चर भी आपका फ्री में अवेलेबल है। तो वहां से आप पहले देख लीजिए। एमसीक्यू के भी कुछ लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल हैं, तो एज ए डेमो लेक्चर आप देख लीजिए, जिससे कि आपको क्या होगा, आपको एक पता चल जाएगा आइडिया कि जी हाँ, इस तरीके से तैयारी सच में कराई जा रही है। और यदि आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो कंफर्म सिलेक्शन तय है। बायोलॉजी यदि आपका 40 से 45 क्वेश्चन सही हो गया तो फिजिक्स केमिस्ट्री 10-10 क्वेश्चन भी सही होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए इस तरीके से यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। और आपको यदि तैयारी एकदम बढ़िया चाहिए, नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए, तो कुछ नहीं 2-3 काम कर लीजिए, हो जाएगा। आपका जो उदित एकेडमी यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, उदित एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाइए, उदित एकेडमी सर्च कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आपको क्या करना है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज में भी ज्वाइन हो सकते हैं, ऐप पर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से यदि आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। ठीक है जी, आशा करता हूँ आपको चीज़ें कंप्लीट समझ में आ गई होंगी। बेस्ट स्ट्रेटेजी भी पता चल गया, बेस्ट बुक भी पता चल गया, किस तरीके से तैयारी करनी है। तो आई होप आप कंप्लीट समझ चुके होंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।